मुझे क्या पता था कि भारतीय जनता पार्टी में एक बार टिकट मीडिया के सभी सज्जनगण और पीछे बैठे हुए समस्त मैं सबसे पहले आप मीडिया पर्सन का अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं कुछ आपको कहूँ उससे पहले ये निवेदन करना चाहूँगी कि जिस 9 बार मुझे जिता करके और मेरा अपना एक साधारण किसान की लड़की का एक रिकॉर्ड बनाया, मैं उस जनता के प्रति बहुत आभारी हूँ और वो एहसान तो मैं नहीं चुका सकता। फिर भी मैंने फैसला किया है कि मेरे पास जो कोई संपत्ति है उस संपत्ति में मेरे 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, उनको कुछ कुछ देने के बाद 35 लाख रुपया जो है उसका मैंने एक ट्रस्ट बनाया है और वो ट्रस्ट जो है उसमें सारे जिसे कहना चाहिए जाति के समस्त जाति का एक व्यक्ति होगा और वो 11 व्यक्ति जो हैं वो हर साल जो इस ट्रस्ट का ब्याज होगा पैसा उसको चाहे किसी अनाथ लड़की की शादी हो, चाहे किसी प्रतिभाशाली लड़की हो, लड़के को वजीफे की आवश्यकता हो, वो उसे दिया करेंगे। और जिन्होंने मेरा रिकॉर्ड बनाया वो मुझे याद भी करते रहेंगे क्योंकि हर साल इस तरीके से मैंने अपने बच्चों को 30 लाख ही दिए हैं, लेकिन ये 35 लाख का ट्रस्ट बनाया है क्योंकि जनता को मैंने अपना भाई बाप समझा जाना चाहिए आदमी को। इसलिए मैं एक तो ये निवेदन करना चाहूँगी, दूसरा आज मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगी कि दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा है कि यदि हाईकमान कोई गलती करे तो कार्यकर्ताओं को उसमें सुधार करना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। उनकी इस बात को ध्यान रखते हुए हाईकमान कितनी बार गलती करेगा, पिछली बार गलती की, पिछली बार जो गलती की उसको हमने भुगता, लेकिन मैं इस बात के लिए तारीफ करना चाहूँगा कि हाथ से मायूस नहीं हुए बाबू साहब और 5 साल तक जनता के बीच में रह करके जनता के सुख दुख में, चाहे गमी हो उसमें जा करके, चाहे शादी ब्याह हो उसमें जा करके उन्होंने अपनी हाजिरी दर्ज करवाई। पिछले 5 साल तक लगातार जनता के बीच में वो लगे रहे। तो मैं इस बार ये निवेदन करना चाहती हूँ कि देखिए सबसे बड़ी चीज दुनिया में जो है जिसका महत्व होना चाहिए वो है शिक्षा। शिक्षा के बलबूते पे हिंदुस्तान का रहने वाला सुनक इंग्लैंड के अंदर जिन्होंने हमारे ऊपर कई सालों तक राज किया था वहां का प्रधानमंत्री बन गया शिक्षा के बलबूते। तो शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा के बलबूते पे एक साधारण किसान की लड़की जिसने सन 53 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, MA किया था, वो शिक्षा के बलबूते पे विधानसभा की अध्यक्ष बनी। शिक्षा का ही कमाल है। इस जमाने में जब सारे बच्चे हमारे विदेशों में जाकर के पढ़ के आ रहे कर रही थी कि इस
झुंझुनू निर्वाचन क्षेत्र को सबसे पहले प्रतिनिधित्व किया नरोत्तमलाल जी जोशी ने। नरोत्तमलाल जी जोशी BLA विधानसभा के अध्यक्ष बने और उसके बाद उनकी विरासत को लिया सुमित्रा सिंह ने, वो भी सन 53 की पोस्ट सन 53 की MA। और उसके बाद शीशाम दियोला भी आए, हालांकि वो नॉन मैट्रिक थे, लेकिन कुछ भी हो कम से कम दिल्ली में जाकर के झुंझुनू का नाम तो किया कि झुंझुनू भी कोई निर्वाचन क्षेत्र है। और आज हम एक ऐसे व्यक्ति को जो मैट्रिक है उस व्यक्ति को जिताने की बात करें। ये भावों कम से कम BLL भी है। और इसलिए जो हाईकमान ने गलती की है उस गलती को कार्यकर्ता सुधारे और इसलिए उसको सुधारेंगे। तो मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आई हूँ कि भामू जी कल अपने कैंप का उद्घाटन करें। ये 5 साल तक भामू जी निराश नहीं हुए हार से और लगातार जनता के बीच में रहे और जनता के बीच में रहे, इसलिए सुख में दुख में आना जाना भी रखा। लोगों का जिस किसी को आवश्यकता थी उस जगह गौशालाओं में और सब जगह अपनी तरफ से मदद भी की। तो इसलिए मैंने भी अपना फैसला किया कि हमको हाईकमान की हुई गलती को सुधारना चाहिए और इसलिए मैं भामू जी के समर्थन में आज यहाँ पर आई और कल उनके कैंप का उद्घाटन होगा। कल चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए ये अपने कैंप का उद्घाटन करेंगे। उस समय में मैं चाहूँगी कि आप लोग आ सकें, उतने अधिक से अधिक मीडिया कर्मी यहाँ पहुँचे, तो उनका स्वागत है। मैं इस मौके पे ये भी कहना चाहूँगी कि आज झुंझुनू जिले का अपना एक गौरव है। सेना भर्ती में सबसे अधिक जवान हम यहाँ से मिलते हैं और सबसे अधिक शहीद भी इस जिले ने दिए। देश की रक्षा करने के लिए सबसे अधिक प्राणों की आहुति इस जिले के लोगों ने। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम जिसे कहना चाहिए आज बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे आगे है। तो ऐसे जिले को एक प्रतिनिधित्व भी ऐसा चाहिए जिसको लोग ये तो न कहें कि किसी चुनाव जीता दिया है झुंझुनू की जनता ने। झुंझुनू की जागरूक जनता जो है वो फैसला अपना करेगी। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि आज के दिन जो कांग्रेस के विधायक हैं, BA हो गए, BA पास तो हैं, MA भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन बोलते बिल्कुल झुंझुनू का जिसे कहना चाहिए खेल का जो यहाँ पर बनने वाला यूनिवर्सिटी, खेल यूनिवर्सिटी, वो चली गई तो बोले कोई नहीं, औरों को भी बोलना तो चाहिए था, लेकिन खास तौर से झुंझुनू जिसे कहना चाहिए मुख्यालय के विधायक को तो बोलना ही चाहिए, नहीं बोली। भर्ती दफ्तर जो है सेना में भर्ती होने वालों का, वो दफ्तर भी जाने को तैयार वो भी जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। यहाँ के विधायक को बोलना चाहिए, नहीं बोल रहे। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि वो विधायक और वो MLA किस काम का जो विकास के लिए भूले नहीं हो, लड़े नहीं, कुछ करेगी। इसलिए आवश्यकता है कि आप सब से मेरा निवेदन है कि इस बात मेरी बात को आप कसौटी पे कसें और देखें कि वास्तव में मत का अधिकारी कौन होना चाहिए। आपके मताधिकार का सबसे बढ़िया व्यक्ति जो है वो कौन है,
मैं तो इसीलिए कि मैंने अपने आंकड़े के जरिए भाई BNL भी हैं बाबू साहब ने 5 साल रह के और जनता से संपर्क भी साधा है और संपर्क साधने के साथ साथ लोगों की समस्याओं को सुन करके जो कुछ वो मदद कर सकते थे वो मदद करने की कोशिश भी की है। इन्हीं अपने शब्दों के साथ आप सब लोगों का सुना बहुत बहुत अभिवादन करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगी। जय हिंद। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष परम सम्माननीय सुमित्रा सिंह जी, मीडिया से पधारे हुए अति सम्माननीय मित्र बंधुओं, आज परम सम्माननीय सुमित्रा सिंह जी ने 2023 25 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान किया है। इसकी मैं हृदय की गहराइयों से मूल कंठ से इनका अभिवादन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। मुझे जनता ने भी, जैसा कि पूर्व में परम सम्माननीय सुमित्रा सिंह जी ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि संगठन अगर कोई गलती करे तो कार्यकर्ता उसमें सुधार करे। उसी के तहत मैं इसी बात को दोहरा रहा हूँ और पिछले 4-5 दिन से कार्यकर्ताओं ने जनसंवाद कार्यक्रम में इस बात पर चर्चा करके मुझे इस बात का आदेश दिया कि आप 5 साल तक हमारे बीच रहे और झुंझुनू विधानसभा के विकास के लिए आप संगठित थे। आप चूंकि जनप्रतिनिधि नहीं थे, आम कार्यकर्ता थे, फिर भी आप हमारे बीच में रहे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपका सानिध्य हमें चाहिए और आज जनता की जो मांग थी, जनता का जो आदेश था, उस पर मेरी आदर्श, मेरी प्रेरणा स्रोत परम सम्माननीय सुमित्रा सिंह जी ने उस पर आज अपनी मोहर लगाई है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए सुमित्रा सिंह जी को और झुंझुनू विधानसभा की जनता को पूर्ण विश्वास के साथ आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैं होने वाले चुनाव में इस विधानसभा से प्रत्याशी के रूप से चुनाव लड़कर जनता को पूर्व में दी सेवाओं से भी अधिक ऊर्जा से उनकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आप उपाध्यक्ष हो, आपने इस्तीफा दे दिया क्या? इस्तीफा दे देंगे। अभी आज परम सम्माननीय का मेरे को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। आपके साथ और कार्यकर्ता भी देंगे? कोई ऐसा प्लान बनाया हो? योजना कुछ नहीं है, कार्यकर्ता के मन में जो उठा है वो अपने आप मेरे साथ जुड़ गया है। सारी भाजपा मेरे साथ है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की बात में सारी बातें सम्मिलित हैं, कार्यकर्ता की उसी में है। आप निर्दलीय के रूप में मैदान में उतर रहे हो, तो जनता के सामने क्या मुद्दे लेके जाओगे? जनता के सामने झुंझुनू विधानसभा का विकास मुख्य मुद्दा है। पिछले 15 साल में जो यहाँ से जनप्रतिनिधि चुना गया है, उसकी उदासीनता और अक्रमणता रही है और विकास के कार्य जो सालों साल से अधूरे पड़े हैं, उनको मैं प्राथमिकता के आधार पर पूरे करूँगा। इसके अलावा यमुना जल समझौता है, जो कि झुंझुनू और चूरू के लिए पानी आना था, उसके लिए भी मैं आगे बात बढ़ाऊंगा। मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में चुना जाएगा तो और भी अनेक मुद्दे हैं जो हम अभी चुनाव का जो एजेंडा है उसमें तय करेंगे और उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। आपकी टिकट काटे सर, आप किसको दोषी मानते हैं? कोई नाम पर्टिकुलर क्यों काटा गया, क्यों काटा गया? आप इतने लोकप्रिय थे, आपने इतने साल काम किए। ये मेरा कोई विषय नहीं है। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता था और मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट का आकांक्षी था। मैं अपने आप को उसके लिए उपयुक्त उम्मीदवार मानता था। पार्टी में एक कार्यकर्ता को चुनाव करने के जो पैरामीटर होते हैं उसमें मैं अपने आप को योग्य समझता था, लेकिन किन्हीं कारणों से पार्टी ने अपने मंथन में अगर मुझे इस कार्य के लिए उचित नहीं समझा तो मैं इस बारे में कोई मेरी राय नहीं है। मैं सिर्फ पंडित दीनदयाल जी की बात को पुनः दोहराना चाहूँगा कि अगर संगठन कोई गलती करता है तो कार्यकर्ता उसमें सुधार करें। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या आपकी, कि आप उसमें सुधार कराना चाह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है।
लोकतंत्र में जनता का जो आदेश है वो सर्वोपरि है और मैं जनता का आदमी हूँ, आम बन के रहूँगा और उनके स्नेह और उनकी आशाओं पर मैं सच्चा उतरने के लिए कार्य कर रहा हूँ। कोई दबाव की नीति नहीं है। बता दिया ना, बताया कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वो उसमें सुधार करें। मैडम, आप भाजपा का विरोध कर रहे हैं प्रत्याशी का? भाजपा पार्टी का विरोध कर रहे हैं प्रत्याशी का? पिछली बार भी आपने प्रत्याशी का विरोध किया था, राजेंद्र भामू जी को टिकट मिली थी। सभी वो नए पास ही थे कि भामू जी उस समय नए थे और भामू जी ने यहाँ के रहने वाले नहीं थे। अब तो ये मकान बना लिया, यहाँ के रहने वाले हो गए। हमारा क्या, मेरा क्या नहीं है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी का रहने वाला होना चाहिए। मुझे मालूम नहीं था उनका बैकग्राउंड के पास, मुझे पता नहीं था। बगैर जानकारी के समर्थन किया? मुझे जानकारी नहीं थी इस बात की। इतना भाजपा प्रत्याशी है। मैंने तो सोचा नया बच्चा है, अच्छा पढ़ा लिखा होगा, BA MA नहीं तो BA पास तो होगा ही। मुझे क्या पता था बदला था। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार टिकट बदला था, ओम प्रकाश अबूसरिया की जगह शेखावत जी को दिया था। तो क्या इस बार पार्टी टिकट बदल दे तो? कोई बदल देता है पार्टी है तो एक बार दे दिया तो। राजेंद्र भामू का समर्थन किया है और मुद्दा ही नहीं है।